हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एन्युटी समझ लिया था कि एन्युटी क्या होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि एन्युटी ड्यू क्या होता है। तो उसके लिए मैं पहले से आपको एन्युटी रिवाइज करवा देती हूँ। इनकेस आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी हो तो आपको एन्युटी तो पक्का पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दी एन्युटी ड्यू। बट एडवाइजेबल यही है कि प्लीज आप पिछली वीडियोस देख के इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। दैट वी डोंट वांट। ठीक है। सो यस, फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एन्युटी क्या होता है। तो विद द सेम एग्जांपल जो अब तक हम लेते आ रहे हैं, उसी एग्जांपल के साथ मैं आपको आगे समझाती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आपके पास कोई LIC पॉलिसी बेचने आया, आपने वो एक्सेप्ट कर ली और अब आप उसके प्रीमियम पे करोगे ताकि मेच्योरिटी पे आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए। ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स से ये आपकी है टाइमलाइन। आप खड़े हो अभी यहाँ T0 पे, लेट्स से यहाँ 2023 पे। ठीक है। यहाँ कोई आपको LIC पॉलिसी बेचने आया और उसने साइन करवा लिया आपसे LIC पॉलिसी और आप अग्री हो गए कि आप प्रीमियम दोगे। ठीक है। एन्युटी के केस में आपका क्या होता था कि आप जो प्रीमियम दे रहे थे वो एक साल बाद दे रहे थे। दैट मीन्स आपके पास पूरा एक साल का टाइम था कि चलो आप अपना है ना प्रीमियम थोड़ा सा जुगाड़ कर लो, एक साल तक का आपके पास टाइम है और फिर एक साल बाद आप पे करना शुरू कर देना अपने एनुअल कैश फ्लोज या एनुअल प्रीमियम। तो आप अग्री हो गए। लेकिन यहां इस पॉलिसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको एक साल का टाइम नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि आपको आज ही अपना पहला प्रीमियम देना है। दैट मीन्स प्रेजेंट टाइम में आपको पहला प्रीमियम देना है। तो आपके पास कोई एक साल का टाइम नहीं है उसे अरेंज करने का, अभी आप प्रीमियम दो। तो अभी आप प्रीमियम दोगे, पहला प्रीमियम जो हमारे एग्जाम्पल में हम यूज कर रहे हैं ₹100। ठीक है। अब आपको दूसरा प्रीमियम क्या कब देना है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, दैट इज अगेन 100। फिर नेक्स्ट आपको देना है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 100, और फिर आपको देना है इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 100। एंड देन लास्ट आपकी जो पॉलिसी मैच्योर होगी उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, एग्जाम्पल वही रहेगा। आपकी पॉलिसी जो है वो 4 साल बाद ही मेच्योर हो रही है, यानी 4th ईयर में वो मेच्योर हो रही है। ठीक है। तो 4th ईयर में आपकी पॉलिसी मेच्योर हो रही है, यहां हम लिख देते हैं मेच्योर। हमारी जो पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी वो हो जाएगी 4th ईयर में। ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि आपका जो फर्स्ट कैश फ्लो शुरू हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम में ही हो रहा है, अभी ही हो रहा है। ठीक है। इसी केस को हम बोलते हैं एन्युटी ड्यू। ठीक है। सो फॉर रिवीजन मैं आपको लिखवा देती हूँ कि आपका एन्युटी क्या होता है। आपको ये पूरी डेफिनेशन जस्टिफाई करनी है। तो एन्युटी की जो आपकी डेफिनेशन है उसमें क्या आता है आपका कि आपका जो एनुअल अमाउंट है, एनुअल अमाउंट वो सेम होना चाहिए। और दूसरा आपका क्या है, आपका जो एनुअल जो इंटरवल है टू कैश फ्लोज, टू कैश फ्लोज का जो इंटरवल है, इंटरवल गैप। ठीक है, वो सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो आपका एन्युटी का केस है। अब एन्युटी ड्यू कब होता है, इसके लिए एक थर्ड फीचर ऐड हो जाएगा। ये थर्ड फीचर क्या है कि आपका जो फर्स्ट कैश फ्लो है दैट स्टार्ट्स इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। ठीक है। तो ये आपका पूरा बन जाता है एन्युटी ड्यू का केस। ठीक है। सो ये दोनों जो है ये एन्युटी के हैं और ड्यू बनने के लिए ये थर्ड वाला जो फीचर है ये ऐड होना चाहिए। तो ये आपका केस हो जाता है एन्युटी ड्यू का। ठीक है। अब एन्युटी ड्यू वाले केस में भी हमें दोनों चीजें सीखनी है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना सीखना है और फ्यूचर वैल्यू भी निकालना सीखना है। तो क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊंगी मैनुअली और आपकी टेबल की हेल्प से, दोनों तरीके से मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फ्यूचर वैल्यू को कवर करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसी का हम मैनुअली प्रेजेंट वैल्यू अभी निकालेंगे। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं 2023 में खड़ी हूं और आज ही मैंने ₹100 दिए हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? आप तो बोलोगे बड़े स्मार्ट हो आप
आज की वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू तो आज ही की दे रही हूं, तो वही तो प्रेजेंट वैल्यू होगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी जब पड़ती है जब वो वैल्यू आज ना हो, या तो वो आगे हो तो आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, या वो पीछे हो आप कंपाउंड करके प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। बट वो तो आज ही खड़ी है, तो वो तो आज ही की वैल्यू हुई ना। सो वेरी गुड, यस। तो ये 100 रुपए जो आज की डेट में खड़ा है, ये मेरी आज की ही प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये 100 ही रहेगा। ये कुछ नहीं, इसको कुछ चेंज नहीं करने वाले हम, ठीक है। लेकिन ये जो T1 की वैल्यू है, ये तो एक साल आगे खड़ी है ना, 2024 में खड़ी है। तो इसको तो आज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको तो एक साल पीछे लाना पड़ेगा। सो यस, यू आर वेरी स्मार्ट, इसको हम एक साल पीछे लाएंगे। अब एक साल पीछे मैनुअली लाने का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, जो हमारा स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से जो हमारा फॉर्मूला है वही फॉर्मूला चलता आ रहा है। और मैं वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के और वापस रिवाइज करवा देती हूँ। आपका फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये है आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब हम इसकी इस 100 रुपीज की जब प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 100, बिकॉज ये मेरी फ्यूचर वैल्यू मैं 2023 में खड़ी हूं, तो ये एक साल आगे है, 2024 में है, तो मैं इसे एक साल पीछे ला रही हूँ, डिस्काउंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको डिस्काउंट कर रही हूँ, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हमारा आर क्या है, जो अब तक हमारा चलता आ रहा है वही हमारा आर है, ठीक है। हम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं हम, बहुत सारे क्वेश्चन लेके अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो हमारा आर क्या है? 10%, तो 0.10। और कितने साल पीछे ले जाना है? बस एक साल, तो एन हो गया हमारा 1, ठीक है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 90.90, ठीक है। तो 90.9 लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर आ गई हमारी T2 की 100 रुपीज की वैल्यू। अब इसको भी 2023 में लाना है ना। अब ये 2 साल आगे है, तो इसे 2 साल पीछे लाना पड़ेगा। अब 2 साल पीछे लाना है तो मुझे यहाँ पे 1 की जगह 2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी? 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 रेस टू द पावर 2, ठीक है। अब ये जो T3 में 100 वाली वैल्यू है, इसको भी मुझे पीछे लाना है मैनुअली, तो इसको पीछे लाऊंगी तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10। अब इसको 3 साल पीछे लाना है, 3 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा, तब हमारी ये वैल्यू आएगी। तो हमारी सेकेंड ईयर की वैल्यू कितनी आ रही है? 82.64। आप प्लीज इसे कैलकुलेट करके चेक कर लेना, अगर आपकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, देन आई विल बी चेकिंग कि मैं गलत कर रही हूँ या कहीं आप गलती कर रहे हो, तो मैं वो ठीक कर दूंगी। और अगर मैं गलत कर रही हूँ तो वो भी मैं ठीक कर दूंगी एक नई वीडियो बना के और आपको शेयर करके। अच्छा, और ये T3 वाली वैल्यू अगर प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मेरा आंसर आ रहा है 75.13। 75.13। टू सेव द टाइम मैंने ये कैलकुलेशन पहले ही करके रखी है, और मैं आपको सिर्फ इसका जो भी कैलकुलेटर में आंसर आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो इन्स अब ये ध्यान दो कि बेटा ये जो 100 की प्रेजेंट वैल्यू इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू है, ये तो इंडिविजुअल एनुअल अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू है, ये हमारे एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू तब होगी जब आप इन सबको सम कर दोगे, और सम करने के बाद आपका आएगा 348.67, ठीक है। ये है आपके पूरे एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब ये जो आपने निकाला, ये आपने निकाला है मैनुअली। क्या हम इसको टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और अभी हम वही सीखेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्पेस लेती हूं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। आप सेम क्वेश्चन को मैं पहले आपको टेबल का फीचर समझा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि टेबल से एन्युटी ड्यू को किस तरह से किया जाता है और क्यों किया जाता है और उसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है, ठीक है। सो देखो, मैं आपको एन्युटी वाला केस बता रही हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। T0 था, T1 था, T2, T3,
T3 एंड T4। और आपका जो एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन था, उसमें आपका कैश फ्लो एक साल बाद शुरू हो रहा था, ठीक है। आपका T1 से शुरू हो रहा था 100, 4 साल तक, ठीक है। जब आपने इसका टेबल की हेल्प से प्रेजेंट वैल्यू निकाला, जब आपने टेबल की हेल्प से इस एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कौन सा निकाल के दे रहा था? T0 पे। सो डिड यू नोटिस कि इसने जो प्रेजेंट वैल्यू आपको बताई है, वो आपका जो पहला कैश फ्लो शुरू होता है ना, उससे एक साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू बताई है। यानी आपकी टेबल जब भी आपको जवाब देगी, जब भी आपको इस एन्युटी का आंसर देगी या सिंगल सम का आंसर देगी या कोई भी आंसर देगी, प्रेजेंट वैल्यू का जब भी वो आंसर देगी आपकी टेबल, तो वो हमेशा आपको जहां आपका कैश फ्लो है उससे एक साल पहले पटकेगी, ठीक है। आपको एक साल पहले लाकर खड़ा कर देगी। तो यानी मेरा पहला कैश फ्लो T1 में था, तो इससे पहले पिछला जो साल था वो T0 था, और इसमें मुझे वो वैल्यू बता रहा था, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। ये आपकी टेबल का एक फीचर है, हमेशा याद रखना। यू कैन राइट अ नोट ओवर हियर कि आपकी जो टेबल है, टेबल, टेबल्स, एनी टेबल, चाहे वो एन्युटी की हो या सिंगल सम की हो, ठीक है, जो आपका टेबल्स ऑलवेज ऑलवेज शोज और गिव्स present value at prior to, present value prior to first cash flow, ठीक है, prior to first cash flow year। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि आपकी जो टेबल है वो हमेशा आपको वो जवाब देगी, प्रेजेंट वैल्यू में वो जवाब देगी जब आपका कैश फ्लो शुरू हो रहा है ना, उससे एक साल पहले वो आपको लाके खड़ा कर देगी, ठीक है। तो यानी आपका अगर कैश फ्लो 2024 से शुरू होगा तो 2023 में वो प्रेजेंट वैल्यू देगी। अगर आपका कैश फ्लो 2023 से शुरू हो रहा है, जो कि हमारा एन्युटी ड्यू का केस है, तो ये जब अगर हम टेबल से आंसर निकालेंगे तो ये कहां पे आंसर देगी आपका, कौन से साल में? अगर हम 2023 में है, हमारा फर्स्ट कैश फ्लो 2023 में आ रहा है, तो एज पर दिस नोट मेरी प्रेजेंट वैल्यू कहां पे आएगी? एक साल और पीछे, यानी 2022 की, विच इज नॉट करेक्ट। वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू नहीं मानी जाएगी एन्युटी ड्यू में, क्योंकि मैं तो खड़ी तो 2023 में ही हूं ना। तो फिर जो भी आंसर आपका एक साल पहले आएगा, 2022 में आएगा, जो भी आंसर आए, बस उसको आप एक साल बाद, एक साल आगे कंपाउंड कर देना, ठीक है। फिर आप 2023 में आ जाओगे। डू नॉट गेट कंफ्यूज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। देखो, मैं आपको बहुत ही अच्छे मोटे शब्दों में बता दूं कि ये जो आपकी टेबल है, ठीक है, आपकी एन्युटी ड्यू में जो केस है वो है T0 पे 100 रुपीज मिल रहा है, T1 में 100, T2 में 100, T3 में 100 और T4 पे आपकी पॉलिसी मैच्योर हो रही है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू जो आपको आंसर देगी इन सारों का, वो एक साल पहले देगी, प्रायर टू द फर्स्ट कैश फ्लो, ठीक है। तो फर्स्ट कैश फ्लो इज हैपनिंग इन T0, दैट इज 2023। तो इससे पिछला साल हो गया 2022, यानी T-1 पे आपको लाके खड़ा करेगी वो, ठीक है। और T-1 पे लाके खड़ा करेगी, तो लेकिन मुझे तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना। प्रेजेंट का मतलब क्या है? आज की, 2023 की। So whatever answer you will get, let's say you will get 315. Present value of these 400 rupees is 315. Then इस 315 को बस एक साल से आप कंपाउंड कर देना, एक साल से आप कंपाउंड कर देना। कंपाउंड करने के लिए क्या करते हैं? मैनुअली इनटू करते हैं 1 + r⁻⁴, जितने भी साल आपको कंपाउंड करना है। और एन्युटी ड्यू के केस में हमेशा आपको एक ही साल के लिए कंपाउंड करना होता है, तो 1 ईयर, ठीक है। और अगर आप टेबल की हेल्प से करना चाहते हो तो कंपाउंड की वैल्यू, कंपाउंड की टेबल कौन सी होती है? कंपाउंड वैल्यू फैक्टर टेबल, CVF, ठीक है, या फिर FVF।
एट गिवन रेट फॉर 1 ईयर ओनली। ठीक है, आप उसका भी यूज कर सकते हो। डोंट वरी, इसी क्वेश्चन को अभी मैं टेबल से करवाऊंगी तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो मैंने अभी बोली। सो लेट्स से कि मैं अभी सबसे पहले तो मुझे है ना सिंपल ये जानना है कि t-1 पे मेरा कितना वैल्यू आएगा इन 100 रुपए का जो ये 4 बार मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या निकालना आपको, प्रेजेंट वैल्यू एट t-1। तो ये कैसे निकलेगा, नॉर्मल ऑर्डिनरी एन्युटी का जो फॉर्मूला है वही निकलेगा। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या है, एनुअल अमाउंट इनटू प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी फैक्टर टेबल। एन्युटी एनुअल अमाउंट्स है, सेम है विद सेम इंटरवल गैप। ठीक है, एट गिवन रेट फॉर गिवन ईयर्स, तो इसको हम एन लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरा एनुअल अमाउंट इज 100 इनटू पीवीएएफ, पीवीएएफ एट गिवन रेट इज आर 10% फॉर गिवन टाइम पीरियड। कितने साल के लिए ये एनुअल अमाउंट हमारे आए हैं, 4 साल के लिए, तो 4 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम वैल्यू देख लेते हैं 100 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या है मैं आपको टेबल शो कर देती हूँ ताकि आपको खुद समझ आए कि टेबल कैसे देखनी है। ये देखिए, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू की टेबल देखेंगे। तो लेट्स सी वेयर इज आवर प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स, हियर इज प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स। तो ये वाली टेबल मेरी एन्युटी वाली नहीं है, मुझे तो एन्युटी वाली चाहिए। ये रही मेरी एन्युटी वाली टेबल, ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा है एन्युटी डिस्काउंटेड। हमें पीछे जाना है ना, तो हमें डिस्काउंट करना है। हमें पीछे जाने के लिए डिस्काउंट करना होता है, आगे जाने के लिए कंपाउंड करना होता है। तो मुझे पीछे जाना है, डिस्काउंट करूंगी, और एन्युटी टेबल मींस मेरा एन्युटी का केस है, सेम कैश फ्लोज विथ सेम इंटरवल गैप। यस, तो अब 10% पे आपका 4 इयर्स, क्योंकि 4 साल मैंने 100 रुपए दिए हैं, तो 4 इयर्स के लिए मेरी 10% पे वैल्यू बन जाती है 3.1699। ठीक है, मैं इसको यूज करूंगी। आप 3.1699 यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 31699। यानी कि यहां जो मैं 115 बोल रही थी ना, यहाँ पे कितना आ गया मेरा, 31699। अब ये जो 31699 मेरा t-1 पे आया है, इसको मुझे 1 साल आगे ले जाना है 2023 के वैल्यू जानने के लिए। सो यहां ये बन गया मेरा सिंगल सम। यहां ये क्या बन गया मेरा सिंगल सम। यहां पे ये मेरा एन्युटी था, यहां पे ये मेरा एन्युटी था, यहां ये बन गया मेरा सिंगल सम, क्योंकि 316.99 मुझे मल्टीपल टाइम्स विद सेम इंटरवल गैप नहीं मिल रहा है। ये मेरा एक ही अमाउंट है जो मुझे 1 साल आगे पहुंचाना है, तो इसको, इस सिंगल सम को मैं 1 साल से कंपाउंड कर दूंगी। तो ये जो मेरा आंसर आया, इसको मैं 1 साल से कंपाउंड कर दूंगी। आई विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 1 + r रेज टू द पावर 1, क्योंकि एक ही साल मुझे आगे ले जाना है। ठीक है, तो ये आया आगे 316.99 इंटू 1 + 0.10 रेज टू द पावर 1, which becomes 316.99 into 1.1. ओके, सो अब इसको करने के लिए मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है, इट बिकम्स 348.69। ठीक है, आप भी देख लेना, अगर आंसर डिफरेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, तो यहां पे 1 साल मैंने कंपाउंड कर दिया यहां पे, तो ये मेरा 2023 का वैल्यू आ गया। ठीक है, सो अब यहां से जो मैंने कैलकुलेट किया, ये मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रही थी t0 का। ठीक है, ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू आया था t-1 का। अब यहां ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया मेरा t0 का। ठीक है, 2023 का। अब जरूरी नहीं है कि आपको 1 + r करना है, आप टेबल के थ्रू ही इसकी वैल्यू भी देख सकते हो। हालांकि क्योंकि एक ही साल के लिए है तो उसकी कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं होगी,
बस जो भी रेट है उसमें 1+ ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो वही आपका 1 साल का रेट हो जाएगा, कंपाउंड रेट। ठीक है, तो इसके लिए CVF एट गिवन रेट फॉर गिवन टाइम पीरियड, यहां पे टाइम पीरियड विल ऑलवेज रिमेन 1 ईयर इन एन्युटी ड्यू। ठीक है, सो अगर आप अपनी टेबल देखो तो यू विल फाइंड कि आपका CVF ऑफ 10% फॉर 1 ईयर इज 1.1 ओनली। अगर कोई कंफ्यूजन है मैं भी आपको दिखा देती हूं। ठीक है, ये देखिए, ये रही आपकी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर $1 कंपाउंडेड, मतलब ये एन्युटी वाला नहीं है। तो यहाँ पे 10% पे 1 साल के लिए आप देखोगे कितना है, 10% पे 1 साल के लिए 1.1000 यानी 1.1। ठीक है, सो आपकी टेबल भी वही आंसर देगी जो आप मैनुअली निकाल रहे हो। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। सो फाइनल क्रक्स क्या आया मेरा, मतलब मुझे प्रेजेंट वैल्यू अगर एन्युटी ड्यू का निकालना है एट T0, देन व्हाट विल बी माय फॉर्मूला। जो मेरा ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला था क्या था, एनुअल अमाउंट मल्टीप्लाई बाई PVAF एट गिवन रेट फॉर गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद 1+r रेस टू द पावर 1, 1+r रेस टू द पावर 1 को आप नहीं भी लिखोगे तो 1+r। ठीक है, सो यानी ये है आपका इतना ऑर्डिनरी एन्युटी, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार कंपाउंड कर दिया 1+r से, तो फिर ये बन गया, ये पूरा क्या बन गया, एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू निकालने का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप नाउ यू आर क्लियर कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एन्युटी ड्यू में। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स। अब फ्यूचर वैल्यू, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। फ्यूचर वैल्यू में भी टेबल का एक फीचर है जिसकी वजह से हमें कुछ करना पड़ेगा फॉर्मूले में, वो मैं आपको बताऊंगी इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो विल सी यू देयर, बाय बाय।